औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है जी न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी प्रेजेंस, इसकी लोकेशन, इसकी शेप, इसके नंबर और इसकी विजिबिलिटी के बारे में। तो presence of the nucleus was reported in the 1831 by the Robert Brown। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो होता है। Its early discovery was the undoubtedly due to its prominence in the many cell। ठीक है, उससे पहले जो इसकी डिस्कवरी थी वो डाउटफुल थी। क्यों डाउटफुल थी? वो इसलिए डाउटफुल थी क्योंकि ये बहुत से सेल में नहीं पाया जाता था। Where it stand out as the slightly darker than the surrounding cytoplasm। ठीक है, जहां पे वो क्यों होता तो था लेकिन उनको दिखाई क्यों नहीं देता था, प्रोमिनेंट क्यों नहीं होता था? वो इसलिए होता था कि वो डार्कर था। किससे? साइटोप्लाज्म से। इट कंट्रोल्स द लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? सेल की लाइफ एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जिस तरह सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है, उसी तरह जो न्यूक्लियस है वो भी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इन एनिमल सेल्स, अगर हम एनिमल सेल्स में देखें, इट्स जनरली ऑक्युपाइज द सेंट्रल स्पेस। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर जो इसका लोकेशन है वो कहाँ पे है? वो सेंट्रल स्पेस है। While in the case of the plant cells, जबकि अगर हम प्लांट सेल के अंदर देखें तो it is pushed toward the periphery due to presence of large vacuoles। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है धकेल दिया जाता है। कहाँ पे धकेल दिया जाता है? पेरिफेरी के पास। न्यूक्लियस में भी रेगुलर और द स्पेरिकल इन द शेप। ठीक है, ये शेप बताई हुई है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कैसा होता है शेप में? इरेगुलर होता है या फिर स्फेरिकल होगा। जनरली द सेल हैव वन न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड द मोनोन्यूक्लिएट। ठीक है, ऐसा सेल जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस हो उसको हम मोनोन्यूक्लिएट सेल का नाम देते हैं। ऑन द अदर, जबकि दूसरी साइड पर जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? बाई न्यूक्लिएट कहलाता है, या फिर दो से अगर ज्यादा होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट कहलाएगा। ठीक है, अगर सिंगल है तो मोनोन्यूक्लिएट, अगर डबल है तो बाइन्यूक्लिएट, और अगर दो से भी ज्यादा है तो उसको हम मल्टीन्यूक्लिएट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज। ठीक है, न्यूक्लियस कब सिर्फ विजिबल होगा? जबकि सेल नॉन डिविजिबल फेस में होगा, यानी कि डिवाइड नहीं कर रहा होगा। इट्स कॉन्टेन, क्या ये इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और क्या होता है? सोल्यूबल सैप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर क्या चीज है? क्रोमैटिन है और क्या है जी? न्यूक्लियोप्लाज्म है। इन द डिवाइडिंग सेल, ठीक है, डिवाइडिंग सेल के अंदर द न्यूक्लियस डिसअपेयर। जैसे कि हमने पहली लाइन में देखा है कि न्यूक्लियस जो है वो तब होगा जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होगी सेल की। In dividing cells, the nucleus disappear and chromatin material in it is replaced by the chromosome। Dividing cell के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डिसअपेयर, गायब हो जाएगा, और जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो रिप्लेस हो जाएगा किस चीज से? क्रोमोसोम से। नेक्स्ट है हमारे पास द हेरिडेटरी मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स। जो हेरिडेटरी मटेरियल है नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, वो कहाँ पे होगा? क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो कि सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। डीएनए हो गया, आरएनए एंड द प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम्स फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें न्यूक्लियस की, तो क्या चीज न्यूक्लियस बनाता है? डीएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, और क्या? एंजाइम्स होती हैं, और ठीक है, प्रोटीन्स। मतलब न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलाई होता है, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और क्या होता है हमारे पास? क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियस इज सराउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है,
न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और वो क्या करती है, वो न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is actually a nuclear envelope composed of two membranes। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कलेक्टिवली मिलकर क्या बनते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बनाते हैं। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज एट द प्लेस कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है, जबकि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो किसके साथ होती है, न्यूक्लियर कंटेंट के साथ मिली हुई होती है। द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूस एट द सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट पर चलती हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, पोर्स बनाती हैं जिनको हम क्या नेम देते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नेम देते हैं। अब वो जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, द न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं, और वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोल इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, इनके नंबर्स के हाईली वेरिएबल्स हैं। द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज द एग्स। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है जैसा कि हमारे पास एग्स हो गए, हैज द न्यूमरस पोर्स, उसके अंदर जो पोर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। कितने पोर्स हैं, 30,000 पर न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर 30,000 पोर्स हैं। पोर्स यानी कि सुराख हैं छोटे छोटे। वेयर एज डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज द एरिथ्रोब्रोसाइट्स हैव ओनली 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो 30,000 है वो कहाँ पे हैं, वो एक्स सेल के अंदर हैं, जबकि जो दूसरे सेल हैं जिनको हम एरिथ्रोब्रोसाइट्स भी कहते हैं उनके अंदर सिर्फ 3 या 4 पोर्स होंगे एक न्यूक्लियस में। ईच पोर हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ द सब्सटेंस पासिस थ्रू देम। ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रैफिक्स को पास करता है या ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अब वो कौन सी ट्रैफिक है, सेल के अंदर आने वाले मटेरियल और सेल के बाहर जाने वाले मटेरियल्स, वो किससे कंट्रोल होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के दरमियान। सो आज हमने स्टडी कर लिया है जी न्यूक्लियस क्या होता है, उसके दो पार्ट्स देख लिए हैं हमने। एक हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर लिया है जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस को स्टडी किया है कि एक से ऐसा सेल जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा उसको क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लिएट कहेंगे। 2 वाले को बाई और 3 वाले को मल्टी, और 2 से ज्यादा वाले को मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा। अगर कोई इश्यू हो तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।